मेरे अब्बा जी ना अम्मी के गम में बहुत उदास हो चुके हैं। अब माशाल्लाह से अब्बा की उम्र भी हो गई है काफी। अल्लाह ना करे कहीं अम्मी के गम में अब्बा जी, अल्लाह ना करे। देखो तुम वैसे इतने फजूल आदमी हो, हैं? घर में तुम चवले मारते हुए फिरते हो, तुम्हें चाहिए कि अब्बा के साथ वक्त गुजारो, है ना? तो जाके अब्बा का दिल बहलाया कर, उनके पास बैठ के बातें किया कर, उनको लतीफे सुनाया कर। हाँ, अच्छा, मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अभी भी वक्त है, जाके उनसे बातें करो, उनको रिलैक्स कर, थोड़ा बैठ उनके पास। नहीं, मैं रिलैक्स तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं मानसिया थोड़ी होकर रिलैक्स करता। हाँ, जाक मैं सुनाता हूँ उनको, जाके सुनाता हूँ। अला तू फाड़, तू भी थोड़ा पानी मार ला, बहुत काम है मैंने। जहां से लेकर आया था वहीं रखता ना, जो पकड़ा दी। भाई क्या हाल है? ठीक है। देखे भाई वो, और मेरे दादा कहते थे ये जो गम और इज्जत है ना, ये आने जाने वाली चीज है, और फिर जो दुनिया में आया उसने वापस भी तो जाना कि नहीं, है ना? है अब्बा जी, जरा सोचे, इस घर में जितने भी लोग हैं वो ऊपर से वापस आ जाए और फिर वो जाए ही ना। ओए इमेजिन करे, अब्बू अम्मी दादा दादी परदादा और ये सारे अगर यही पड़े हो जाए तो फिर इस घर में तो अन्नी ना मच जाए, हैं? देखे ना, छोड़े। और इसी मौके के लिहाज से ना मेरे एक दोस्त ने मुझे एसएमएस भेजा था, और मैंने कहा अब्बू को तो जरूर सुनाना, पहला जोक सुने। हेलमेट और बीवी में एक चीज मुश्तरक है, दोनों को सर पर रखो तभी जान बचती है। नहीं अच्छा, अब भाई जोक सुनाया, थप्पड़ खड़काई जा रहे हो। शौकी, लतीफा की किताब मिल गई। नहीं, अब फिर सुनाएंगे लतीफा जोक। चलो निकलो यहाँ से। इसे क्या हुआ? अभी तो मुझसे किताब मांगी थी। लगता है याददाश्त खराब हो गई, रोजाना सुबह बादाम खिलाने पड़ जाएंगे मुझे। खैर, हेलो जी जान से तुम्हारी अम्मी के जनाजे में आया था, मोहल्ले वालों के साथ बैठा हुआ था, तुम्हें दूर से रोता हुआ देख रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि तुम्हारे पास आकर तुम्हारा हाथ पकड़ूं और तुम्हें संभालूं। मेरा रब जानता है कि मैंने किस तरह से उसको कंट्रोल किया है। बस दूर से तुम्हें रोता हुआ ही देख रहा था, कुछ नहीं कर सकता था। आपको पता है जान से, जब मेरी आपकी बातचीत शुरू हुई थी ना, तो ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि हमारे खानदान में किसी भी लड़की का लड़के को पसंद करना ना गुनाह कबीरा समझा जाता है। लेकिन मुझे उम्मीद थी, मुझे पता था कि जब मैं अम्मी को जाके बताऊंगी ना तो वो सबको मना लेंगी, सबसे बात कर लेंगी। लेकिन अब अम्मी नहीं रही। मुझे नहीं पता कि मैं कभी अब्बू को हमारे बारे में बता भी सकूंगी या नहीं। मैं जानता हूँ रिफत, दुनिया में ऐसा कोई अल्फाज अब तक इजाद नहीं हुआ जो एक माँ के जाने के बाद उसकी औलाद को तसल्ली दे सके। तुम फिक्र नहीं करो, अगर तुम्हारे अब्बू से बात करनी पड़ेगी ना तो मैं खुद आकर उनसे बात करूंगा। मैं तुम्हें इस तरह तन्हा नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी जिंदगी के इन तारीखी लम्हों में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ।
मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं कल ही अपनी अम्मी को लेके तुम्हारे घर आऊं और तुम्हारा हाथ मांगूं और तुम्हें अपने साथ लेके आ जाऊं, लेकिन ये वक्त भी तो मुनासिब नहीं है यार। जी जान से, अभी मेरे घर वालों को थोड़ा नॉर्मल होने में कुछ वक्त लगेगा, तब तक हमारे बीच कुछ दूरियां रहेंगी। अच्छा ठीक है, तुम बस फोन कट मत करना, मेरे साथ ऐसे ही बात करती रहो। कम से कम मुझे ये तसल्ली तो रहेगी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज़ तो सुन रहा हूँ। तुम्हें इस तरह तना छोड़कर सच बताऊं तो मुझे रातों को नींद नहीं आती। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू। इसको लगाएगी ना तो एक दिन में गोरी हो जाएगी। ये जो लड़के वाले होते हैं ना, पहले लड़की का हुस्न और उसकी खूबसूरती देखते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में तो बातें पूछते हैं। क्या वो भाभी, वो जानसेब की कॉल आई थी। क्या कह रहा था हीरो? मिलने के लिए कह रहा था। पता, जब आप किसी से इतना प्यार करते हैं ना और उनका दिल दुखा हुआ हो, तो बस नहीं चलता कि उड़ के उनके पास पहुंच जाए। भाभी, हमारे रिश्ते का वाहिद सहारा अम्मी थी। मुझे नहीं पता कि अब मेरे और जानसेब के रिश्ते के अब्बू से बात कौन करेगा। रिफत, तो तुमसे इतना वादा जरूर कर सकती हूँ कि सही वक्त आने पे मैं खुद ये जिम्मेदारी उठा लूँ। मैं बात करूँगी पापा से, लेकिन पता अभी ना सबसे ज्यादा मुझे बाबा की टेंशन है। कहीं ना कहीं वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं अम्मी के जाने के लिए। अरसान की भी सोच उनसे कोई मुख्तलिफ नहीं है। वो कोई मौका नहीं जाने देता यार बाबा को ये रिमाइंड कराने का कि उनका कसूर है। अरसलान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं ना अम्मी की मौत के जिम्मेदार अब्बू ही हैं। अम्मी जो इज्जत, जो मोहब्बत डिजर्व करती थी, अब्बू ने उनको आज तक दी नहीं। कभी कभार कपड़े दिला दिए, कभी दिल चाहा तो बात कर ली, अपनी कोई जरूरत की चीज मांग ली, बस। ये प्यार तो नहीं है भाभी। यार मैं जानती हूँ बाबा की कहीं ना कहीं गलतियाँ थी, कुछ चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन पता है ये सब मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। मेरे पेरेंट्स के पास इस दुनिया की हर लग्जरी थी, बड़ा घर, दौलत, गाड़ियाँ, दे हैड एवरीथिंग, लेकिन मैंने कभी बड़े होते हुए आज तक उनके दरमियान प्यार नहीं देखा। अम्मी और बाबा जो है ना, उनके पास ये सब लग्जरीज नहीं थी। तुम लोग कहते हो कि तुम लोगों ने कभी उनके दरमियान प्यार नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा। शायद बाबा का प्यार दिखाने का तरीका मुख्तलिफ हो। देखो रिफत, अगर ये सब कुछ ना होता तो 1 महीना हो गया अम्मी को गए हुए। मुझे बाबा की फिक्र होती है, वो खाना भी नहीं खाते, उनको याद करवाना पड़ता है कि बाबा खाना खा लें। कोने कोने में वो मुझे नजर आते हैं, वो की आंखें भीगी भी होती हैं। भाभी, अगर कोई अब्बू को इस कैफियत से निकाल सकता है तो वो बस आप हैं। प्लीज भाभी। कोशिश करूंगी। मैं भी मम्मी को बहुत याद करती हूँ, बहुत याद करती हूँ।